नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। स्पेशल ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। 6 राज्यों में भेजे गए स्पेशल ऑब्जर्वर, यूपी बिहार समेत 6 राज्यों में स्पेशल ऑब्जर्वर की नियुक्ति चुनाव आयोग ने की है। जहां उत्तर प्रदेश में 2 रिटायर्ड आईएएस स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए गए। बिहार कैडर से रिटायर्ड अफसर यहां पर नियुक्त किए गए हैं। इसमें अजय वी नायक स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। मनमोहन सिंह स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। एक स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया। उधर रुख करेंगे बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां सलारपुर इलाके में स्कूल बस पलटने का एक बेहद ही विभत्स हादसा सामने आया, जिसमें 6 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि दर्जनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्कूल बस पलटने से यह दुखद घटना पेश आई है। तेज रफ्तार कारण बताया जा रहा है बस पलटने का। पिकनिक मनाकर बच्चे वापस लौट रहे थे स्कूल से स्कूली बस में। चमन मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बाराबंकी से और ज्यादा जानकारी के साथ। चमन, ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है बाराबंकी से, जहां अब स्कूल बस पलट गई है। 6 बच्चों की मौत की भी खबर है। क्या है ताजा स्थिति और हादसे के पीछे कारण क्या रहे? लगता है चमन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। दोबारा रुख करेंगे उनका। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। दुखद खबर, दरअसल हादसे में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। दर्जनों बच्चे घायल हुए हैं। हमारे सहयोगी चमन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। चमन, इस घटना के पीछे आखिरकार क्या कारण माने जा रहे हैं? और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 6 बच्चों की मौत हुई है, कई और घायल हैं। तो हादसे में 6 बच्चों की मौत हुई है। दर्जनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाराबंकी से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है। बताया यह जा रहा है कि पिकनिक से बच्चे सारे वापस लौट रहे थे स्कूल की बस में, लेकिन इस दौरान तेज रफ्तार और कंट्रोल खोने के बाद यह बस पलट गई और जिससे ये बेहद ही दुखद हादसा सामने आया। 6 बच्चों की जान चली गई। लोकसभा चुनाव को लेकर रामपुर में बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र दिया, तो साथ ही साथ प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत का भी दावा किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज रामपुर की पहचान आतंक से नहीं बल्कि विकास से हो रही है। बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। में कामयाबी हासिल की है। रामपुर का नाम आज आतंक के लिए, रामपुर का नाम आज डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। और घनश्याम लोधी जी ने रामपुर में इतना अधिक डेवलपमेंट करा, विकास कार्य कराया है। हमारे माननीय मंत्री औलख जी ने विकास कार्य कराए हैं। इस सब लोगों का मानना है जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट रामपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम लोधी जी को मिलेगा और प्रचंड बहुमत से पुनः वो जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा था कि देश में हो रहे विकास का यह भी ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, जिसे लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया। डिंपल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आज ना तो किसानों की आय डबल हुई और ना ही युवाओं को रोजगार मिला, बल्कि बेरोजगारी अपने चरम पर है। मैं समझती हूँ अगर हम सब लोग गांव-गांव जाएंगे तो हमें ट्रेलर क्या है पूरे देश का वो समझ में आएगा। जहाँ इतने युवा बेरोजगार दिखाई देंगे आपको, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, बिना सीमा के युवा रोजगार है। वही हमारा किसान बहुत ही बुरे हाल में है, वहीं गांव की सड़कें, गांव में बिजली की व्यवस्था फटीचर हाल में है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी सरकार जो केवल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से
व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन मेरी विशेष अपील है लोगों से, आप सबके माध्यम से, कि आप अपना गांव देख लेना, अपने आसपास के 10 गांव देख लेना। किसी भी युवा को अगर रोजगार मिला हो, किसी भी किसान को खुशहाली मिली हो, किसी की भी आय दुगनी हो या महंगाई कम हो। जो दुगनी आय की बात करते थे, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज उनकी आय आधी से भी कम रह गई है। उधर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने हाल ही में दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली पर निशाना साधा है। नितिन अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रही है और विपक्ष चाहता है कि इनसे भ्रष्टाचार पर कोई बात ना करे। हमारे संवाददाता जूही श्रीवास्तव से खास बातचीत में आबकारी मंत्री ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नितिन अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्या है? देखिए, इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचार को उजागर करना और जिस तरीके से गठबंधन के नेता अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे थे इस रैली को करके, हम जनता के बीच में और जनता के सामने ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं का असली चेहरा उजागर करना चाहते हैं और यही मकसद था कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को करनी थी। सर, जो भी जांचें चल रही हैं, जो भी विपक्ष रैली कर रहा है, इसमें एक बात और भी सामने आई है कि विपक्षी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव के चलते ये सब कर रही है ताकि उनके सामने कोई खड़ा ना हो पाए। इस पर क्या? देखिए, ये आबकारी घोटाले की जांच तो पिछले 1-1.25 साल से चल रही है। तब तो कोई चुनाव नहीं था और लगातार इनके जो नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको जेल भेजा गया है, कोर्ट ने जेल भेजा है, कोर्ट ने अपनी उसमें जेल भेजा है। तो अगर केवल आरोप लगा देना ये सच्चाई नहीं होती है। जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए और हम लोग यही सच्चाई जनता के बीच में लेकर भी जा रहे हैं कि जनता का पैसा लूटने वाले इन नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा और जनता का पैसा जिन्होंने लूटा है वो पैसा वापस, मोदी जी की गारंटी है कि वो पैसा वापस जनता को लौटाया जाएगा। और सर, ये जो ग्रेटर नोएडा में अभी ओवर रेटिंग का मामला सामने आया था, जिसमें हत्या का मामला भी सामने आया था, क्या है ये पूरा मामला और क्या हुआ? देखिए, कोई स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा कि कोई स्पेसिफिक ऐसा मामला हो तो मुझे बता दीजिए, निश्चित तौर पर उस पर जांच भी कराऊंगा और अगर दोषी होगा तो हम विभाग के अधिकारियों को भी सस्पेंड करेंगे। सर, नोएडा में भी ओवर रेटिंग को लेकर जनता बहुत परेशान है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप, ये तो एक जनरल सवाल हो गया कि ओवर रेटिंग हो रही है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कोई घटना अगर ऐसी हुई तो आप निश्चित तौर पर मेरी जानकारी में दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर ये सच्चाई होगी। धन्यवाद सर। सर, ये थे उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी, जिनसे हमने बातचीत की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, और जो आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा कि बीजेपी जानबूझकर ये सारी जांच कर रही है, इस पर इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, निष्पक्ष जांच हो रही है। और जब से शराब घोटाले की जांच चल रही है, चुनाव का तब तो नाम भी नहीं था, चुनाव आज आया है और विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है वो गलत है। बाकी ओवर रेटिंग को लेकर सर ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो डायरेक्ट इन्हें बताया जाए, ये उसकी जांच पड़ताल कराएंगे और उचित कार्रवाई कराएंगे। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, जनता की। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी मनोज कुमार ने किया नामांकन, जनशक्ति पार्टी की ओर से नामांकन। अमरोहा बीएसपी प्रत्याशी मुजाहिद चौधरी ने किया नामांकन, जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा पत्र। आगरा में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान, दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली को बताया जोकर की जमात, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला हमला। फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय लड़ेंगे बीजेपी विधायक के बेटे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, किरावली महापंचायत में हुआ फैसला। अलीगढ़ में नामांकन प्रक्रिया, वंचित समाज इंसाफ पार्टी की ओर से प्रत्याशी पुष्पेंद्र कुमार सिंह ने किया नामांकन दाखिल। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनसंचार दल के सांसद प्रत्याशी ने किया नामांकन, प्रत्याशी मुकेश कुमार ने प्रस्तावकों और समर्थकों के साथ नॉमिनेशन किया फाइल। मैनपुरी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने की पीसी, कहा बीजेपी बहुत जल्द उतारेगी अपना प्रत्याशी। गोरखपुर में बीजेपी के खिलाफ सेंतवार समुदाय का दिखा भारी आक्रोश, चुनाव में सीट न मिलने पर भारी नुकसान भुगतने की चेतावनी, समुदाय के अध्यक्ष ने की पीसी। आजमगढ़ में बीजेपी नेता ने आचार संहिता का किया उल्लंघन, गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगाकर पहुंचे ऑफिस। गाजीपुर में सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी की कब्र पर दी श्रद्धांजलि, अफजल अंसारी, उमर अंसारी और शोएब अंसारी रहे मौजूद। उन्नाव बीजेपी कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने की पीसी, इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना।
कानपुर देहात में बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। इंडिया गठबंधन की रैली पर बोला हमला, केजरीवाल को भी आड़े हाथ लिया। सुल्तानपुर में प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने बीजेपी कार्यालय पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की। कानपुर पुलिस की नामिया गैंगस्टर के साथ मुठभेड़, फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। कानपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, सामान जलकर खाक। आगरा पुलिस ने कारोबारी से लूट हत्याकांड का खुलासा किया, मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगंज में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रिटायर्ड फौजी की पुश्तैनी जमीन पर किया अवैध कब्जा। आए दिन परिवार पर करते हैं जानलेवा हमला, फौजी ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में लगी आग, आनन फानन में परिवार ने निकलकर बचाई अपनी जान। अमेठी में पेड़ काटते समय ठेकेदार पर गिरा पेड़, इलाज के दौरान मौत, परिजनों का बुरा हाल। रायबरेली में सड़क क्रॉस कर रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर, हादसे में शख्स गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। इटावा पुलिस को मिली सफलता, दुष्कर्म के आरोपी को 12 घंटे में किया गिरफ्तार, मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। इटावा जिला अस्पताल में पानी की कटौती, बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग, नगरपालिका अध्यक्ष ने सीएमएस पर लगाया आरोप। अलीगढ़ में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म का किया प्रयास, भाई का विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई, पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत। हमीरपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही, खुले में रखे विद्युत सप्लाई के ट्रांसफार्मर से आए दिन होते हादसे, विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर की गार्डिंग करने का दिया आश्वासन। रायबरेली में दरोगा की दबंगई, पीड़ित पर न्यायालय में विचाराधीन मामले में जबरन विपक्षियों को सह देने के आरोप। एटा में दबंग सड़क ठेकेदार मानक के विपरीत कर रहा सड़क निर्माण कार्य, शिकायत के बाद डीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के दिए आदेश। जांच टीम ने घटिया सामग्री से निर्माण न करने और मानक के अनुसार कार्य करने के दिए आदेश। सुल्तानपुर में झाड़ियों में लावारिस अवस्था में मिला नवजात शिशु, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने शिशु का कराया मेडिकल परीक्षण, जांच के बाद राजकीय बाल गृह लखनऊ भेजा। रायबरेली में युवक ने 6 साल से धमकाकर युवती के साथ किया दुष्कर्म, शिकायत करने पर आरोपी ने पीड़िता के परिवार को दी जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने लगाई गुहार। मैनपुरी में ब्लॉक प्रमुख ने आचार संहिता का किया उल्लंघन, कक्ष के बाहर लगाई बीजेपी के कलर का नेम प्लेट। संत कबीर नगर में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार में अवैध वसूली, अधिकारी आशा कार्यकर्तियों से अवैध पैसे देने का बनाते हैं दबाव, वायरल हुआ वीडियो। संत कबीर नगर में अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए प्रशासन का कदम, 16 दलालों के विरुद्ध अधीक्षक ने दी थाने में तहरीर, डीएम के निर्देशों पर कार्रवाई। कानपुर में डिवाइडर से टकराकर पुल से नीचे गिरी गाड़ी, हादसे में 3 घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में डकैती और हत्याकांड का मामला, केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता की हत्या, नौकर ने साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। बदायूं में पटाखों की दुकान में पटाखे फटने से मकान भर-भराकर गिरा, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। बांदा में बिजली विभाग की लापरवाही, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की हुई मौत। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बुजुर्ग महिला का शव, मृतका के शरीर पर चोट के निशान, पुलिस कर रही है जांच। अमेठी में बिजली विभाग की लापरवाही, शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं की खड़ी फसल में आग, विद्युत पोल से तार लटकते के चक्कर में हादसा, ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी तार नहीं किया गया ठीक। बदायूं में खून से लथपथ मिला युवक का शव, पीट कर हत्या का आरोप, पुलिस कर रही तफ्तीश। अंबेडकर नगर में कलेक्ट्रेट परिसर से संचारी दस्तक अभियान का उद्घाटन, डीएम ने सभी अधिकारियों को दिलाई शपथ, हरी झंडी दिखाते हुए संबंधित विभाग की गाड़ियों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। सिद्धार्थनगर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान, डीएम ने जागरूकता वैन को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया है रवाना। बाराबंकी में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया काबू, 2 बीघा से ज्यादा खेत में खड़ी फसल जलकर हुई स्वाह। श्रावस्ती में विद्युत लाइन की चपेट में आए 4 मजदूर, आनन फानन में मजदूरों को कराया गया अस्पताल में भर्ती, लेटर मिक्सचर मशीन में करंट उतरने से हादसा। बिजनौर में मधुमक्खियों का आतंक, किसान और उसके 2 बेटों पर हमला, इलाज के लिए
दोनों किसान की हुई मौत। अलीगढ़ में यमुना नदी में डूबे 2 युवक, गोताखोरों ने एक को निकाला बाहर, दूसरे की तलाश जारी। ललितपुर में विद्युत पोल पर लाइन ठीक करते समय चढ़े युवक की करंट से जलकर मौत। विद्युत विभाग के खिलाफ मृतक के परिवार में गुस्सा, पुलिस से कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घटना से मरीजों में हड़कंप। बाराबंकी में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, हादसे में ड्राइवर और साथी जिंदा जले। मैनपुरी पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार। रायबरेली में चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की, सोने चांदी के आभूषण और लाखों की नगदी पर हाथ साफ, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। चित्रकूट में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर, 5 की मौत, 3 हुए घायल। रायबरेली में 30 साल से सड़क निर्माण न, रायबरेली में दरोगा ने घर में घुसकर की परिवार से मारपीट, मोबाइल तोड़ने के साथ जान से मारने की भी धमकी दी। कानपुर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, मशीनरी कारोबारी की गाड़ी से पकड़े लाखों रुपए, मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम। मिर्जापुर में चोरों का आतंक, अस्पताल परिसर में खड़ी गाड़ी की शीशा तोड़कर बैटरी उड़ाकर ले गए चोर। मिर्जापुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान, छात्र छात्राओं को बीएमसी यूनिसेफ ने संचारी रोग से बचाव हेतु शपथ दिलाई। रायबरेली एम्स में दिखाने आए मरीज को सिक्योरिटी गार्डों ने पीटा, पिटाई का एक्सक्लूसिव वीडियो जनता टीवी के पास। बिजनौर के जंगल में पेड़ पर लटकी मिली युवक की लाश, इलाके में हड़कंप। फर्रुखाबाद में बकरी बचाने के चलते हादसा, सवारियों से भरा ऑटो पलटा, 6 सवारियां हुई घायल। फर्रुखाबाद में सीएमओ ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, 4 कर्मचारी मिले गैर हाजिर, बीमारी की रोकथाम के लिए साफ सफाई के निर्देश। बिजनौर में दिव्यांगों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली, चुनाव में वोटिंग कराने के लिए लोगों से की अपील। आगरा में ताजमहल के पास शाहजहां पार्क में लगी आग,